रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक लिया है एक्सपोनेंट एंड पावर्स में से, वो टॉपिक है नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, आपने देखा होगा जैसे हम लिखेंगे यहां से आसमान तक कितना दूर है, कितने किलोमीटर्स है, ये तो लेक्स आता है। हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर बोर्ड पे हम लिखना शुरू करेंगे, इतना बड़ा नंबर है वो बोर्ड पे नहीं आ सकेगा। लिहाजा इसको किसी फॉर्म में लिखना है। मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए वे ऑफ राइटिंग। क्या होता है? एक तरीका होता है लिखने का। वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स इजीली। जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर हो या इतना छोटा नंबर हो। जैसे मैं आपको बताऊं, एक माइक्रोब है, उसकी लेंथ कितनी है इन मीटर्स अगर लिखना है तो कम से कम बोर्ड से आगे जाएगा। तो देखो, मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको सिखाऊंगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने दो एग्जांपल आपको, 10,000 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁴। 400 को मैं लिख सकता हूं 4 × 10⁻²। देखो, अगर मैं आपको इस तरीके से लिखूं, पॉपुलेशन जो, अगर मैं किसी कंट्री की पॉपुलेशन लिखूं, ऐसे देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने में हम क्या करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने में आपको एक चीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट रहना चाहिए। डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट रहना चाहिए, वो भी 1 से लेकर 9 तक। 0 नहीं चलेगा। यानी डेसिमल जो होता है उसके लेफ्ट में आपको एक डिजिट रखना है, वो 1 to 9। और डेसिमल जैसे कि यहां पर है 43572। यहां पर अगर देखा जाएगा ना, डेसिमल कहां है? डेसिमल यहां है, इस वक्त डेसिमल यहां है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जरूरी याद रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमने डेसिमल उठाना है, ये लिखना है ऐसे 4.35732। तो हमने ये इतना बड़ा नंबर था 4,35,732 था, तो हमने इसको लिखा 4 पॉइंट, यानी इस बड़े नंबर को हमने छोटा नंबर बना दिया। तो ये छोटा नंबर कैसे वापस आएगा? ये छोटा नंबर कैसे वापस आएगा? बड़ा नंबर कैसे बनेगा? जब हम इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी छोटे नंबर को वापस लाना है बड़ा नंबर बनाने में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कितना करेंगे? देखो, इतने डिजिट्स 1 2 3 4 5 डिजिट्स को, 5 डिजिट्स मैंने ये डेसिमल को 5 डिजिट्स, यानी ये डेसिमल मैंने 5 डिजिट को छोड़कर यहां पर लगा दिया। तो 5 डिजिट्स इसके 10, यानी 10⁻1 2 3 4 5, 10⁻5 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर वापस आएगा। यानी छोटा नंबर को हम इतना 10⁻5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर वापस आएगा 435,732.00। ओके, तो बड़ा नंबर था, इसको हमने छोटा बनाया स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है आपको कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट रहना चाहिए। जो कि ये बड़ा नंबर था, इसको हमने छोटा बनाया। छोटा बनने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई जरूरी करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, 0.000732। अब यहां पर देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जरूरी है कि डेसिमल की लेफ्ट साइड में एक डिजिट होना चाहिए, वो भी 1 से 9 तक।
तो यहाँ पर ये बहुत छोटा रकम है, क्योंकि डेसिमल के बाद भी और जीरोज है, यानी बहुत छोटा नंबर है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, ये डेसिमल हम यानी यहाँ पर रखेंगे 7.32 7.32। तो ये छोटा नंबर था, इसको हमने बड़ा बनाया। तो इसको क्या करना है, फिर वापस लाने के लिए हमने इसको डिवाइड करना है। बड़े नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो छोटा बन जाएगा। कितने से डिवाइड करना है, हमने देखना है डेसिमल कितना हमने कितने डिजिट हमने क्रॉस किए, 1 2 3 4 5। तो हम 1 2 3 4 5 यानी 10,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तब। अब इसको हल करेंगे, ये 7.32 डिवाइड बाय 10,000 तो हो गया 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 5 10 रेज़ पावर 5। एक और, तो ये बन गया 7.32 मल्टीप्लाई, जब इसको ऊपर ले जाएंगे 10 रेज़ पावर -5। ओके, अब समझ आ गई बात। अब आपको क्या करना है, अगर बड़ा नंबर हो तो इसको डेसिमल के बाद एक ही नंबर लिखना है, इसको छोटा बनाना है। लेकिन छोटा कैसे, फिर वापस छोटे को वापस कैसे करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर हो तो ये बड़ा बन गया, तो इसको वापस कैसे करेंगे, वापस लाने में हमने इसको डिवाइड करना है। देखना है कि कितने डिजिट को हमने इस डेसिमल को क्रॉस किया, तो इसने 10 रेज़ पावर 5। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर फॉर्म, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर फॉर्म। चलो हम इसके एक्सरसाइज पे जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज जो 11.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैंने लिया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने बनाना है। देखो क्या है, 0 पॉइंट, ये कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 9 4 2। तो मैंने आपको ये बताया स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको याद रखना है डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए, वो भी 1 to 9। तो इसका मतलब है यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 है, ये नहीं चलेगा। तो डेसिमल को हमने यानी 9 पे लाना है। ये डेसिमल जब हम राइट को ले जाएंगे तो हमने डिवीजन करना है। समझ आ गई बात। तो देखिए ये बन गया 9.42 9.42। तो हमने करना है डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में फिर चेंज करेंगे। यहां पर आपका जो एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, वो नेगेटिव होगा। कितना, 10 रेज़ पावर। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डेसिमल को कितने स्टेप्स आपने लिया, 12 स्टेप्स, -12 इसका आंसर हो गया। 9.42 इंटू 10 रेज़ पावर -12। ऐसे फिफ्थ पार्ट को देख लीजिए। यहां पर कहा है, आप बोले डेसिमल कहां है। जब डेसिमल कहीं नहीं हो तो समझ लेना डेसिमल लास्ट पे है, और इसके बाद और 0 भी रख सकते हो, डेसिमल लास्ट पे है। तो यहां पर देखिए, फिर हम फॉलो करेंगे जो इसका जो रूल है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो हम डेसिमल को 3.186, आगे जो जीरोज है उनका वैल्यू नहीं रहता है तो हम नहीं लिखेंगे। लेकिन हमने ये देखना है डेसिमल कहां था और कहां हमने पहुंचा दिया। डेसिमल यहां पर था, तो इसको कितने स्टेप्स हमने लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 11। अब आप याद रखिए, अगर छोटा नंबर हो, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसको हमने बड़ा नंबर बना दिया, तो बड़ा कैसे वापस आएगा, डिवीजन करके छोटा बन जाएगा। अब ये चूंकि बड़ा नंबर था, इसको हमने छोटा बनाया, तो ये छोटा नंबर कैसे वापस आएगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई ही करना है। ये आप याद रखिए। इंशाल्लाह जितने भी इसमें क्वेश्चंस है आप कोशिश करोगे, ये जो इसमें कुछ पार्ट्स है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में, आप कोशिश करके कॉपी पे इन क्वेश्चनों को कर लीजिए
अगर कहीं आपको समझ नहीं आता है तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका पीडीएफ, जो इस एक्सरसाइज का पीडीएफ मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।